करेंगे हेडलाइंस। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गैर इस्लामी काम। सबसे बड़े शहर कराची में कपल स्वैप नाइट का एहतमाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी तकरीब की तशहीर भी जारी है, जबकि शिरकत के लिए 25,000 रुपए रखे गए हैं। शुरका के लिए फ्लोर और कमरों का भी बंदोबस्त किया गया है। पुलिस का क्रैकडाउन, मनशियात फरोश और स्ट्रीट क्राइम्स को धर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से मनशियात और मसरूका सामान भी बरामद कर लिया। मुझे चाय क्यों नहीं दी, फैजगंज में अदम बर्दाश्त का वाकया। जलाद बाप ने कुल्हाड़ियों के वार करके बच्चे की जान ले ली। खानदान भर को भी मारने की कोशिश। कुल्हाड़ी लगने से 3 अफराद जाँ बहक। मां और दूसरी बेटी भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होने वाले गैर इस्लामी काम के हवाले से। तो आपको बताएं कि सबसे बड़े शहर कराची में कपल स्वैप नाइट का एहतमाम होने जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर गैर इस्लामी तकरीब की तशहीर भी जोर और शोर से की जा रही है। आपको ये भी आगाह करें कि इस तकरीब में शिरकत करने के लिए 25,000 रुपए का टिकट रखा गया है। जिन भी अफराद ने इस इवेंट में शिरकत करना होगी उन्हें एक टिकट खरीदना पड़ेगा, जिसकी कीमत 25,000 रुपए बताई जाती है। जबकि शुरका के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो लोग भी वहां पर शिरकत करेंगे, जो भी शुरका होंगे, उनके लिए डांस फ्लोर भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ कमरों का बंदोबस्त भी किया जाएगा। आपको बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गैर इस्लामी काम मुनक्किद होने जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात करें तो वहां पर यह इवेंट होने जा रहा है और इस इवेंट का एहतमाम जो है वो सोशल मीडिया पर गैर इस्लामी तकरीब की तशहीर भी की जा रही है। आपको ये भी बताएं कि तकरीब में शिरकत करने वालों के लिए 25,000 रुपए का टिकट रखा गया है और साथ ही साथ शुरुका के लिए डांस फ्लोर भी, जहां पर कपल डांस भी होगा और साथ ही साथ शुरुका के लिए कमरों का बंदोबस्त भी किया गया है और शुरुका के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज शाइस्ता जैदी से। शाइस्ता, आगाह कीजिएगा, इस इवेंट के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है अब तक? जी बिल्कुल, कलेक्टर ने हमें 3 नवंबर इस दर्जे की बेहया पर मुश्तमिल एक डर्टी नाइट कपल स्वीपिंग इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है और इसका ये मतलब है कि इस प्रोग्राम में जोड़े आएंगे और अपनी अपनी बीवियों को एक रात के लिए दूसरे लोगों के साथ अदल बदल करेंगे। कहते हुए भी शर्म आ रही है कि ये इतना भयानक किस्म का काम जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस हवाले से जो है कोई जो है रद्द अमल सामने नहीं आया है, ना ही सिक्योरिटी की जानिब से, ना ही पुलिस की जानिब से, ना ही किसी इदारे की जानिब से, ना ही किसी सियासी शख्सियात की जानिब से कोई रद्द अमल अब तक नहीं आया है इसके खिलाफ। और ये काम जो है सरेआम किया जा रहा है। इसके टिकट भी फरोख्त हो रहे हैं। 25,000 रुपए इसका टिकट है और अरसलान कमर नामी शख्स है जो ये टिकट जो है वो फरोख्त कर रहा है। अरसलान नामी शख्स और 25,000 में टिकट दे रहे हैं कि जो जिसको भी इस प्रोग्राम में आना है उसके लिए सारी फैसिलिटीज भी है, उसके लिए जो है डांस पार्टी का भी इंतजाम किया गया है, सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है, हर तरह की मराद दी जा रही है और ये काम जो है सरेआम किया जा रहा है। इतने दिनों से जो है ये इश्तिहार जो है चल रहा है, फरोख्त भी हो रही है, लेकिन अब तक जो है किसी ने इसके ऊपर जो है नहीं कोई जो है काम अमल दरामद हुआ है, ना ही इस हवाले से जो है किसी ने एक्शन लिया है। अच्छा शाइस्ता, आपने बताया कि अरसलान नामी शख्स है जो कि टिकट फरोख्त कर रहा है 25,000 रुपए वाली आवाम में, तो इस शख्स की अगर बात की जाए तो किस ऑर्गेनाइजेशन से इसका ताल्लुक है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इवेंट मुनक्किद करवा रही है और इससे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के इवेंट मुनक्किद करवा चुकी है? जी ये इसी तरह के इवेंट मुनक्किद करवाते हैं। अरसलान कमर नामी शख्स ही है, इसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और ये हर साल ये करवाता है इवेंट। और ये पहले पोशीदा तौर पे, खुफिया तौर पे करवाता था जो आवाम के इल्म में नहीं था, लेकिन इस मरतबा इसने सरेआम जो है इसको सबके सामने लेकर आ गया और सरेआम इसने जो है सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे भी और सरेआम इसने फरोग जो है शुरू कर दी है इन टिकट की और लोग जो है खरीद भी रहे हैं, कांटेक्ट भी कर रहे हैं इन लोगों से। अच्छा शाइस्ता, ये भी बताइएगा ये इवेंट जो है कब मुनक्किद होने जा रहा है, उसका ऐलान कब किया गया था? जी बिल्कुल, ये जो है 3 नवंबर को किया जा रहा है मुनक्किद
اور اس کے اعلان کو جو ہے تقریباً 3 سے 4 روز ہو چکے ہیں اسے اعلان کیے ہوئے، اور یہ 3 نومبر کو کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو ہے باقاعدہ ٹکٹ بھی جو ہے آدھے سے زیادہ فروخت ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی اس کی جو ہے فروخت جاری ہے۔ اچھا شائستہ، آپ نے بتایا کہ 3 دن ہو چکے ہیں اس ایونٹ کا اعلان کیے ہوئے، تو کیا 3 دن گزر چکے ہیں ابھی تک کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا متعلقہ حکام کی جانب سے؟ اگر آپ کی بات ہوئی ان سے تو کیا موقف اختیار کر رہے ہیں وہ لوگ، یا ان کے علم میں یہ بات ہی نہیں ہے؟ نہیں، ان کے علم میں کیا بات نہیں ہے، میں نے 1-2 مرتبہ ڈسکس کیے ہیں ان لوگوں سے، 1-2 دفعہ فون بھی کیا میں نے ان لوگوں کو، لیکن اس حوالے سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میری ایک ڈی ایس پی لیڈی خاتون ہے، ان سے بھی بات ہوئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے، تو وہ بھی مجھے کہنے لگی کہ میں ابھی مصروف ہوں تو میں گھر جا کے بات کرتی ہوں، اور اس حوالے سے میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ تو اس حوالے سے تو کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کیا پولیس ملی ہوئی ہے یا گورنمنٹ ملی ہوئی ہے، اب اس کے حوالے سے تو یہ لوگ زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں، کیونکہ کوئی اس حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شائستہ، آپ نے بتایا کہ یہ جو آرگنائزر ہیں جو ایونٹ آرگنائز کروا رہے ہیں، پہلے بھی اس طرح کے ایونٹ آرگنائز کروا چکے ہیں، لیکن بڑے ڈھکے چھپے انداز میں ایونٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن اب جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کا سوشل میڈیا پر بڑی پبلسٹی کی جا رہی ہے، تو سوشل میڈیا کی جانب سے، ایف آئی اے کی جانب سے کیا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ان کے خلاف؟ نہیں جی، ایف آئی اے نے تو اس طرف توجہ بھی نہیں دی، بلکہ ایف آئی اے سے والوں سے میں نے بات بھی کی ہے تو ان کو تو علم میں ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ ایف آئی اے کی کوئی توجہ نہیں، اور نہ ہی کوئی ایکشن لیا گیا اس حوالے سے، اور نہ ہی کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ اسلامی ملک ہے، اور یہاں پہ اس طرح کے کام پہ سب کو ایکشن میں آ جانا چاہیے تھا، پولیس کو بھی، گورنمنٹ کو بھی، اور جو ادارے ہیں ان سب لوگوں کو ایکشن میں آنا چاہیے تھا اس وقت تو، لیکن اب تک جو کوئی ایکشن میں نہیں آئے، نہ ہی کوئی اس حوالے سے کسی کی کوئی اپڈیٹس آئی ہیں۔ اچھا شائستہ، ٹھیک ہے، شائستہ یہ بھی بتائیے گا کہ عوام کی جانب سے آپ نے بتایا کہ آدھے ٹکٹس جو ہیں وہ فروخت بھی ہو چکے ہیں، اگر عام عوام کی بات کی جائے جو سوشل میڈیا پر اس طرح کی پبلسٹی دیکھ رہی ہے لیکن وہ ان میں انوالو نہیں ہونا چاہتی، ان کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ وہ کس طرح سے ریجیکٹ کر رہے ہیں اس ایونٹ کو؟ ہاں جی، وہ جو ہے بڑا افسوس بھی کر رہے ہیں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کو روکا جائے، کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور ہماری جو ہے غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ ہماری اس طرح کی جو حرکتیں ہوں یہاں پہ، یا اس طرح کے ایونٹس منعقد کیے جائیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا والے ہم لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ہم احتجاج کریں، کیونکہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلامی ملک میں اس طرح کے ایونٹس کیوں کیے جا رہے ہیں، اور ان کو روکا جائے، اور گورنمنٹ بھی اس کے اوپر توجہ دے اور اس کو روکے، اور جو انتظامیہ ہے وہ بھی روکے۔ اچھا شائستہ، 25,000 روپے کا ٹکٹ جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ آدھے سے زیادہ ٹکٹ جو ہے فروخت بھی ہو چکے ہیں، ارسلان نامی شخص سے فروخت کر رہا ہے۔ اگر طریقہ کار کی بات کی جائے تو کیا طریقہ کار رکھا گیا ہے؟ کس طرح سے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ کون سے شرکا ہوں گے جو پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے نام سامنے آ سکے ہیں؟ جی بالکل، ان میں ارسلان نامی شخص جو ہے، میری اس حوالے سے میں ڈیٹیل بتاتی چلوں کہ یہی شخص اپنے آئی ڈی کارڈ کی جو ہے وہ کاپی بھیج رہا ہے، آئی ڈی کارڈ کا نمبر بھیج رہا ہے کہ اس پہ جو ہے ایزی پیسہ کروا دیں، یا اس پہ جو ہے نا اکاؤنٹ میں میرے پیسے کروا دیں، اور اس کے بعد جو آ کے جو ریسیو کر لیں اپنا ٹکٹ۔ اچھا شائستہ، ارسلان کا بڑا نام لیا جا رہا ہے، ٹکٹیں فروخت کر رہا ہے اور وہ ملوث بھی ہے، اگر ارسلان کے پروفائل کی بات کی جائے یا بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو کیا بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے اس شخص کا؟ جی اصل میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ یہاں پہ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بہت عزت دار پیشہ اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس گند میں گر چکے ہیں، تو وہ تو اس چیز کو بالکل بھی برا نہیں سمجھتے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ارسلان نامی شخص جو ہے شروع سے ہی اس طرح کے کافی ایونٹس میں ملوث بھی رہا ہے، اور شروع میں اس نے اس طرح کے ایونٹس جو ہے منعقد بھی کیے ہیں اور اس میں شرکت بھی کی ہے، اس کے بعد اس نے اپنے اس طرح کے جو ہے نا کھول کے بیٹھ گیا یہ تاکہ اس طرح کے ایونٹس منعقد کر کے بے حیائی کی تشہیر کر سکے۔ اچھا شائستہ، اب یہ بھی آگاہ کیجیے گا، ایونٹ جو ہے وہ تو منعقد ہونے جا رہا ہے، تشہیر بھی 3 روز گزر چکے ہیں، شروع ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے، تو اگلا اقدام اب 2 نومبر تک اگر ایونٹ ہوگا تو اسے روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنا ہوں گے؟ کس طرح سے پولیس جو ہے وہ انوالو ہو سکتی ہے؟ کس طرح سے حکومتی اداروں کو جگایا جا سکتا ہے تاکہ یہ ایونٹ روکا جا سکے، کوئی کارروائی کی جا سکے؟ ہاں جی، میرے خیال سے جو ہے میڈیا سے بڑھ کے تو کوئی بھی اس وقت پبلسٹی کے لیے کچھ نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور اس کے علاوہ ہماری نیوز چینلز ہیں، ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس بات کو پھیلائیں، اور جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے حکومتی حکمران ہیں، ان کو بھی جگایا جائے، ان کو بھی بتایا جائے کہ اس طرح کے ایونٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اس طرح ہمارا ملک بدنام ہوگا، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں پہ اس کا اثر غلط پڑے گا، کیونکہ باقی
ममालिक के लोग यही समझेंगे कि शायद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, इस तरह के काम हो रहे हैं। इससे तो साफ जाहिर है कि ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, क्योंकि इस तरह के जब काम होंगे तो हमारे रसूल के तालीमात के मुताबिक तो ये चीज नहीं है, ये खुल्ला बेहयाई है। और इसमें कुरान ठीक है। अच्छा शाइस्ता, आप हमारे साथ ही रहेंगे, इस हवाले से आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। अभी मैं ज्वाइन किया फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नुसरत साहिबा, आपसे जानना चाहूंगी, नए पाकिस्तान के दावे किए जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो गैर इस्लामी काम होने जा रहा है, किस तरह से देखती हैं आप इस काम को, और रोकथाम के लिए क्या करना होगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कोई नए पाकिस्तान के हवाले से अगर हम कहें कि अभी कोई ऐसा सिलसिला हुआ है, ये अंदरूनी तौर पर हर जगह मुख्तलिफ ऐसी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, कोई ऐसी मुख्तलिफ पॉलर्स के अंदर भी हमने देखा किस तरह के काम नजर आते हैं आपको। तो ये लोग छुपे शेल्टर के अंदर तो हर किस्म की बुराई चल रही है, और उसकी रोकथाम के लिए रियासत कोई ऐसी एक्टिविटीज या ऐसा एक्ट नहीं कर रही जिससे लोगों में खौफ पैदा हो और इन चीजों से बचें। बिल्कुल ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ इन जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो कवानीन है उसके तहत ये तमाम चीजें ममनू है। लेकिन आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज है जो ममनू होने के बावजूद नहीं बिक रही। यहाँ पर शराब बिकती है और मुसलमान खरीद रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ हवालों से यही जिसको हम हुस्न बाजार कहते हैं, बाजार हुस्न, वो भी मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर खुले हुए हैं। लोग वहाँ जाते हैं, आते हैं। कभी मीडिया ने दिखा दिया तो ठीक है, अदरवाइज ये सारी चीजें इस तरह चल रही हैं। तो लोग, बेशक आप ठीक कह रही हैं, ऐसे इवेंट होते रहते हैं, इस तरह के ढके छुपे अंदाज में काम भी जारी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की जा रही है। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पर उंगली उठाता है तो लोग ये कहते हैं कि आजादी राय सबका हक है, सोशल मीडिया पर किसी को मना नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस तरह के घिनौने इवेंट की पब्लिसिटी करना और फिर कोई रोकथाम ना करना FIA की जानिब से, हुकूमती इदारों की जानिब से, क्या लगता है इस तरह तो मुआशरा जो है आपको किस तरह जाता दिखाई देता है? आप सही कह रही हैं, इसकी फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए। और मुझे नहीं समझ आया कि FIA ने अभी तक क्यों नहीं लिया या सूबाई तौर पर इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया। लेकिन बहरहाल हम इस चीज को कंडेम भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीजों को असेंबली के फ्लोर पर उठाएंगे कि इस तरह की अगर हरकतें की गई और इस तरह के इक़दाम किए गए तो हमारी नई नस्ल कहाँ जाएगी। तो इस हिसाब से इंशाअल्लाह ताला इस पर हम तो अपना काम करेंगे। अब अदादारों की और हुकूमत की जिम्मेदारी वो अपनी प्राइम ड्यूटी अदा करें। अच्छा नुसरत साहिबा, बेशक इदारों का भी काम है ड्यूटी को सर अंजाम देना, लेकिन अगर इस तरह के इवेंट्स की बात की जाए, 3 रोज कहते हैं कि गुजर चुके हैं और अभी तक 3 रोज के अंदर अंदर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। क्या लगता है जो आपको ड्रॉबैक नजर आते हैं वो कहां पर है? हुकूमती कारकर्दगी में तो है ही, क्या आवाम के अपने तौर पर एक पाकिस्तान का नुमाइंदा होने के तौर पर आवाम कहां पर लड़ाई करती है, कहां पर स्टैंड करती है? आवाम को क्या चाहिए कि खुद से भी कोई एक्शन ले सके? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। आवाम, हम यही तो होता है कि हम आसपास हमारे इर्द गिर्द जो इस तरह के काम हो रहे होते हैं तो हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बड़े जिम्मा हो जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये इदारों की है। अगर हम इन चीज को हाईलाइट करें, खुद एक्शन लें, ऐसी पुलिस के जरिए या किसी के जरिए वहां पर रेड करवाएं, तो यकीन माने हम बहुत कुछ नताइज हासिल कर सकते हैं। और हम एक अच्छे शहरी होने का सबूत इसी तरह दे सकते हैं कि हमें अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ हम लोगों की बल्कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा ये नुकसान होगा। बिल्कुल। अच्छा नुसरत साहिबा, ये भी बताइएगा, अगर हम ओवरऑल हुकूमत की बात करते हैं विफाक में, तो जैसे कि PTI की हुकूमत है, लेकिन अगर कराची में ये इवेंट होने जा रहा है तो पीपल्स पार्टी जो है उसकी हुकूमत जो है काफी अरसे से चलती आ रही है, मेजोरिटी में भी पीपल्स पार्टी है। तो आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी PTI है? देखिए जी, 18 अमेंडमेंट के बाद तो सूबे जिम्मेदार है ना। वफाक तो अगर हाथ डालता भी है तो कहते हैं कि आप हमारे कामों में हाथ क्यों डाल रहे हैं। तो ये 18 अमेंडमेंट के बाद सारा इस तरह लॉ एंड ऑर्डर हो गया, या इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारा 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास है। वो अपने इख्तियारात दिखाए ना, वो अपने काम दिखाए, जिसके हवाले से आप भी प्रोग्राम करती रहती हैं और हमेशा बताते रहते हैं कि कराची में क्या हालात हैं, कितनी पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। तो ये इनका काम है जो कि ये कर नहीं सकते। लेकिन नुसरत साहिबा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि काम तो हुकूमत का बनता है, जो सिंध की हुकूमत है, लेकिन अगर वो एक्शन नहीं ले रही या आंखों पर पट्टियां बांधकर बैठी है तो फिर किसको एक्शन लेना होगा? फिर तो विफाक की हुकूमत को एक्शन लेना होगा, फिर तो उन्हें इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करनी होगी। जी बिल्कुल, FIA को इस वक्त हरकत में आना चाहिए और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बिल्कुल मेरी तरफ से भी ये मैसेज उनको जाना चाहिए, आपकी तरफ से भी, कि इस तरह के इकदाम अगर सूबाई हुकूमत आंखें बंद करके सोई हुई है तो कम से कम वफाकी हुकूमत तो इसमें इंटरवीन करे और ऐसे जितने भी इकदाम हो रहे हैं उसमें
अपना किरदार अदा करें। नुसरत साहिबा, अगर हुकूमत जो है 3 दिन रोज तो गुजर चुके हैं, अभी तक कोई इकदाम नहीं लिए गए, 2 नवंबर को इवेंट होने जा रहा है, 2 दिन बाकी रह गए हैं, अगर हुकूमत जो है अभी भी कोई स्टैंड नहीं लेती है तो आप अपने पार्टी के तवज्जुह से क्या कोई स्टैंड लेंगी हुकूमत के खिलाफ या ऐसे इवेंट्स के खिलाफ स्टैंड करेंगी? बिल्कुल जी, मैं इस चीज को देख रही हूँ और अभी से ही कोशिश करते हैं असेंबली में कोई कॉल अटेंशन या ऐसी चीज डाल दें ताकि ये फ्लोर पर रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए कि हमने इस पर एहतजाज भी किया था, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने इस पर कोई। ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा नुसरत साहिबा, पार्लियामेंट की बात की जाए या कौमी असम्बली की बात की जाए, कवानीन बनते हैं, अप्रूव होते हैं, अगर ऐसे इवेंट्स के हवाले से कोई कवानीन की बात की जाए तो क्या कवानीन क्या कहते हैं, क्या उनमें मजीद अमेंडमेंट्स की भी जरूरत आपको नजर आती है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर किस्म का कानून बना हुआ है और सूबा सिंध तो बड़ा फखरिया कहता है कि हमने बहुत लेजिस्लेशन की है, कानून सब है लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं है, ऊपर से नीचे तक एक चेन बनी हुई होती है, बड़े सोर्सफुल और इन्फ्लुएंस लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर नीचे पुलिस या आसपास अगर उनसे कहें तो कहते हैं हमारा बस नहीं चलता। तो ये चीजें हैं और कानून की अमलदारी सब तब होगी जब गुड गवर्नेंस हो और ऊपर से हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इसको कंट्रोल में लेकर आए, तो ये तमाम मामला हल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा नुसरत साहिबा, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, सोशल मीडिया का क्या किरदार देखती हैं इस तरह के जो इवेंट की तशहीर के हवाले से? क्या लगता है सोशल मीडिया जो है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है ऐसे इवेंट्स को फैलाने के लिए, इनको रोकने के लिए? सोशल मीडिया के लिए तो हम इसीलिए कहते रहे कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर अच्छी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से हम पेश कर सकते हैं ताकि माशरे में अच्छा मैसेज जाए। अब अगर इस तरह इस चीजों की तशहीर करके अपने ही माशरे को गंदा करेंगे, अपनी आने वाली नस्ल के लिए हम बुरे ऐसे इकदाम करने जा रहे हैं और उस पर भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें तो बहुत इससे यकीन माने बहुत बुरा तासुर जाएगा और हमारी आने वाली नस्लें क्या इससे तासुर लेंगी, उन क्या सीखेंगी। हमें भी अपनी प्राइम ड्यूटी अदा करनी चाहिए और सोशल मीडिया को अच्छे इकदामात के लिए इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में वो बेहतर हो। अच्छा नुसरत साहिबा, अगर आम आवाम की बात की जाए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आवाम की बात की जाए जो इस तरह के इवेंट्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती या अपना रद्द अमल देखना चाहती है, तो हम मोस्टली ये देखते हैं कि आवाम सड़कों पर निकल आती है, एहतजाज करती है, तोड़फोड़ करती है, टायर वगैरह जलाती है। तो अगर हुकूमत इकदाम नहीं कर रही तो जो आम आवाम है जो इस तरह के इवेंट देखने को जिनके नजर में आ रहे हैं वो तो फिर सड़कों पर निकल के एहतजाज करेंगे, तो आवाम के पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। बिल्कुल, एहतजाज तो जमहूरी हक है और एहतजाज करने के भी तरीके होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको जो हुकूमती मशीनरी है उसको नुकसान पहुंचाए। आप एक बहुत बेहतर तरीके से, एक अच्छे तरीके से अच्छी जगह पर एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं और इसी का फिर दूसरा मैं ये कहूंगी कि वो आवाम जो एहतजाज करना चाहती है वो भी सोशल मीडिया को ही अगर सहारा बनाकर उस पर इस चीज को एहतजाज करे तो मेरे ख्याल में ये बेहतर हो। ठीक, अच्छा नुसरत साहिबा, जैसा कि ये भी कहा गया हमारी रिपोर्टर की जानिब से, ये भी इतला सामने आ रही है, ये पहली दफा इवेंट मुनक्किद नहीं होने जा रहा है, इससे पहले भी बहुत दफा ये ऑर्गेनाइजर जो है ऐसे इवेंट्स करवा चुके हैं। तो क्या लगता है पुलिस के लिए या मुतल्लिका इदारों के लिए कोई मार्जिन बचता है कि उन्हें थोड़ी सी मार्जिन दिया जाए या आपको लगता है उनके खिलाफ फौरन कोई कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल जी, कार्रवाई करें अगर वो कानून के दायरे के से बाहर निकलती हुई चीज है जिसमें हमारे इस्लाम के हवाले से उस पर एक उंगली उठ रही है कि ये किस तरह, हम तो इस्लाम में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब ये सारी चीजें आएंगी तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में कवानीन है, कानून के तहत उनको परमिशन देनी चाहिए और उस हद तक देनी चाहिए जो कानून उसको इजाजत देता है। तो अगर किसी ने दिया है तो बहुत ही गलत हुआ है। ठीक है, कवानीन तो मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। फंक्शनल लीग के रहनुमा नुसरत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक बार फिर से बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा शाइस्ता जैदी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाइस्ता, आगाह कीजिएगा, आपने पहले भी बताया कि 3 रोज गुजर चुके हैं इस इवेंट को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर आपकी मुतल्लिका इदारों से बात हुई हो या मुतल्लिका इलाके की पुलिस से बात हुई हो तो क्या कोई मौक़िफ़ दे रहे हैं वो लोग इस हवाले से? नहीं जी, उनका इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं है, ना ही वो लोग दे रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि आपको उन्होंने फोन भी उठाना छोड़ दिए है, फोन भी मुसलसल किए जा रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे। मेरे ख्याल से वो लोग इस हवाले से बात ही नहीं कर पाते क्योंकि इसमें हो सकता है कि कुछ बड़ी शख्सियात भी जो है इवेंट में शामिल हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी शख्सियात सामने तो आती नहीं है। हो सकता है कि उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, तभी जो है ये लोग बात करने से कतरा रहे हैं और कोई इस हवाले से जो है इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा शाइस्ता, हम लोग पहले भी बहुत दफा देख चुके हैं कि इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, इस तरह की इवेंट्स का इनेकाद किया जाता है तो पुलिस रेड करती है, फिर उन बच्चों को या उन लड़के लड़कियों को पकड़ती है, जेलों में बंद कर देती है। अब जो इवेंट होने जा रहा है तो क्या लगता है पुलिस इसी चीज का इंतजार कर रही है कि जिस दिन ये इवेंट मुनक्किद होगा तो वो भी रेड करेंगे, इस तरह से लोगों को पकड़ेंगे, जेलों में बंद करेंगे?
हो सकता है कि पुलिस का, क्योंकि पुलिस का ये काम है कि मतलब रेड किया, पकड़ा, उसके बाद उन लोगों से हजारों लाखों रुपए लिए और छोड़ दिए, क्योंकि ऐसे इवेंट्स में जो है बिगड़े हुए नवाबजादे ही होते हैं, बड़े बड़े घरानों के लड़के होते हैं, मिनिस्टर के बेटे होते हैं, बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं या बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए हैं, उनकी औलादें शामिल होती हैं। जाहिर सी बात है, जब पुलिस रेड करती है तो उनसे तो लाखों करोड़ों रुपए ये लोग कमा लेते हैं। तो हो सकता है कि इसी चीज का इंतजार कर रहे हो कि जब इवेंट हो जाए तो उसके बाद हम इनको पकड़े, हम अपने जो है दुकान खोल सकें। हो सकता है पुलिस वाले यही सोच रही है, पुलिस का तो काम ही यही है, ठीक इनका तो है, पैसा बनाना काम है। बिल्कुल। अच्छा शाइस्ता, ये भी बताइएगा कि कराची की बात हो रही है, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, कौन कौन से इलाके हैं जिनमें ये इवेंट होने जा रहे हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस तरह के घिनौने धंधे होते हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? जी मैं आपको बताऊं, कराची, आधे से ज्यादा कराची में इस तरह के धंधे हो रहे हैं, छुप छुपा के हो रहे हैं। कुछ जगहों की निशानदेही भी की गई है, लेकिन पुलिस उन पे हाथ नहीं डाल रही, नहीं छापा मार रही है, क्योंकि नॉर्थ कराची, न्यू कराची, कोरंगी औरंगी के एरिया भरे पड़े हैं इस तरह के प्रोग्राम जो जहाँ अरेंज किए जाते हैं छुप छुपा के, लेकिन उन पे कोई रेट नहीं किया गया और न ही पुलिस चीज पे तवज्जो दे रही है कि इस तरह के धंधे चल रहे हैं। और मैं बताती चलूं कि जो ये वाले प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम जो वो क्लिफ्टन डिफेंस के इलाकों में किए जाते हैं, बल्कि इस तरह के कई किस्म के धंधे हैं, आधे से ज्यादा जो है वो क्लिफ्टन डिफेंस में हो रहे हैं, लेकिन उन पे भी कोई हाथ नहीं डाल रहा, बल्कि सरेआम ये लोग खुद इन्वॉल्व है इन धंधों में, ये लोग खुद जाते हैं, तभी ये लोग पर्दापोशी भी करते हैं। बिल्कुल शाइस्ता, मैं यही जानना चाह रही हूँ, क्या ये जो इवेंट होने जा रहे हैं या इससे पहले होते रहते हैं, मुकम्मल तौर पर क्या ये प्राइवेट इवेंट होते हैं या सियासी पुष्पनाही शामिल होती है इसमें? हाँ जी, ये आपकी बात सही है कि सियासी पुष्पनाही भी इन लोगों की होती है, तभी तो ये लोग हाथ नहीं डालते। बड़े बड़े मिनिस्टर के बेटे होते हैं, इन्हें बड़े बड़े मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, तभी ये लोग हाथ नहीं डालते। पुलिस भी इस चीज में हाथ नहीं डालती, जो इदारे हैं हमारे इंतजामिया जो है वो भी इस चीज में हाथ नहीं डालती, क्योंकि इन सब लोगों के अपने जो है ना, एक तरह से ये कहावत सही रहेगी कि जाहिर सी बात है, जिस थाली में वो लोग खाते हैं उसमें छेद थोड़ी करेंगे। अब जो लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज में, वो तो कभी भी उस चीज को सामने नहीं लेके आएंगे, क्योंकि उनकी तो अपनी दुकानदारी बंद होगी। ठीक है। अच्छा शाइस्ता, ये भी बताइएगा, आपने ये भी पहले बताया कि इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसे इवेंट जो है वो मुनक्किद हो चुके हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजर हैं जो कि पहले इवेंट मुनक्किद करवा चुके हैं, तो अगर बैकग्राउंड में जाया जाए, कब कब इवेंट मुनक्किद हुए, कौन कौन सी जगह पर हुए, तब तक पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की? अब तक पुलिस की तो कार्रवाई कोई सामने नहीं आई है। मैं आपको बताऊं, क्लिफ्टन में और डिफेंस में तो आए दिन इस तरह का मामूल बन चुका है, लेकिन हाँ सरेआम ये पहली मर्तबा हुआ है कि सरेआम किया जा रहा है, लेकिन छुप छुप आके तकरीबन जो है ना हर महीने इस तरह की नाइट तो हर जगह पे यहाँ पे हो रही है। क्लिफ्टन डिफेंस में भी हो रही है, इसके अलावा बताऊं सुल्तानी टाउन के इलाके में भी इस तरह के 3-4 धंधे हैं, और 1-2 का तो मैंने इन्फॉर्म भी किया पुलिस वालों को, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा गुलशन इकबाल के भी कुछ इलाके हैं, और गुलिस्तान जौहर के में तो इस तरह के इवेंट्स भी, गुलिस्तान जौहर भी मशहूर है इस तरह के इवेंट्स करवाने। अच्छा शाइस्ता, फिर पुलिस के पास आपने कहा कि आपने राब्ता करने की कोशिश की है लेकिन कार्रवाई नहीं करी, पुलिस मौकफ क्या रखती है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस? हमने हमारे सामने तो कह देती कि हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, कहीं नहीं है, लेकिन उसके बाद पुलिस खामोश हो जाती है, पुलिस की तरफ से मुकम्मल खामोशी पाई जाती है, और पुलिस इस चीज से फिर तवज्जो ही नहीं देती, उठा के देखती नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से जो लोग इवेंट करवा रहे होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं, वो लोग मुंह बंद कर देते हैं पुलिस वालों को दिल ले देके। तो जाहिर सी बात है यही वजह हो सकती है, अगर पुलिस शफाफियत अख्तियार करेगी तो इस तरह के इवेंट कभी भी नहीं होंगे, ये लोग सर ही नहीं उठाएंगे। ठीक है शाइस्ता, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमारे साथ रहिएगा। इस वाले से आपसे मजीद भी आपको बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गैर इस्लामी काम होने जा रहा है। सबसे बड़ा शहर कराची है जहां पर नाइट का एहतमाम किया गया है। सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर भी जोरों शोर से जारी है। इस वाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। अल्लाह ने अपनी रज़ा तक पहुंचने के लिए हमें ये दीन अता फरमाया।
that we are a middle class and working class party. آپ نے 100 ایپیسوڈ مکمل کیے ہیں. میں آپ کو ہمارے بعد آنے والوں کو ایک تحفہ دیتا ہوں اور وہ ہے حوصلہ. دیکھیے غیر اسلامی تقریب کی تشہیر بھی زور و شور سے جاری ہے. ایف آئی اے کی بات کریں یا متعلقہ اداروں کی بات کریں یا پھر پولیس کی بات کریں, کسی کی جانب سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی. کچھ دیر پہلے ہماری رپورٹر شائستہ زیدی بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. وہ بھی اس حوالے سے بتا رہی تھی کہ انہوں نے پولیس سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن پولیس اپنا موقف دینے سے گریزاں ہے اور صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ پرائیویٹ فنکشن تھا یا سیاسی پشت پناہی بھی حاصل ہے, یہ تو وقتی طور پر نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ 3 روز گزر چکے ہیں. اس کی تشہیر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر, لیکن ایف آئی اے کوئی کارروائی نہیں کر رہی, کسی بھی قسم کا ایکشن نہیں لے رہی, نہ ہی متعلقہ اداروں کی جانب سے یا حکام کی جانب سے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے. 2 نومبر کو یہ ایونٹ منعقد ہونے جا رہا ہے. 2 سے 3 روز باقی رہ چکے ہیں, جبکہ پہلے بھی 3 روز گزر چکے ہیں جب سے اس کی تشہیر جاری ہے. لیکن اگر پولیس کی بات کریں, متعلقہ اداروں کی بات کریں تو سب خاموش دکھائی دیتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ 25,000 روپے کے ٹکٹ بھی رکھے گئے اس ایونٹ کے لیے. جن بھی افراد نے شرکت کرنا ہوگی انہیں 25,000 روپے کا ٹکٹ خریدنا ہوگا, جبکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے ارسلان نامی شخص ہے جو یہ ٹکٹ فروخت کر رہا ہے اور آدھے سے زیادہ ٹکٹس پہلے سے ہی خریدے جا چکے ہیں. ایونٹ کے حوالے سے بات کریں تو اپنا CNIC نمبر دینا ہوگا عوام کو اور پھر اس میں شرکت کرنا ہوگی. بہت ہی گھنونا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی سوشل میڈیا پر بھی بے شرموں کی طرح تشہیر کی جا رہی ہے, بہت زیادہ تشہیر ہے. لیکن ایف آئی اے اس نے منہ اور آنکھوں پر پٹیاں باندھ رکھی ہیں, کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا, نہ آرگنائزر کے خلاف نہ ہی ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کے ایونٹ منعقد کرواتے ہیں. جبکہ شائستہ جو ہماری رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھی, ان کا یہ بھی بتانا تھا یہ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا, اس سے پہلے بھی بہت دفعہ اس طرح کے ایونٹس کروائے جا چکے ہیں, لیکن تب بھی پولیس یا متعلقہ اداروں نے یا محکموں نے کبھی بھی کوئی کارروائی نہیں کی ہے. لیکن اب جو یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تشہیر کی جا رہی ہے. ایف آئی اے کی بات کی جائے شامل ہے, اسی پر بات کریں گے. مذہبی اسکالر مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. آپ سے جاننا چاہیں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا, اس طرح کے غیر اسلامی کام وہ بھی اتنے کھلے عام, کیا لگتا ہے پاکستان یا معاشرہ کس طرف جاتا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے, لیکن 60 سال کے اندر 70 سال کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ غیر اسلامی ہو رہے ہیں. تو لہٰذا جب نام کے اعتبار سے جس کے لیے لوگوں نے قربانی دی, لاکھوں جانیں گئی, دنیا کی تاریخ میں اتنی جانیں نہیں گئی اس طرح پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی, اور یہ کہا گیا پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ. لیکن جب یہ جتنے غیر اسلامی کام ہو رہے ہیں یہ ہماری حکومتیں ارباب حل و عقد نااہل ہیں, جس کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. اچھا مفتی نعیم صاحب, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, اس طرح کے ایونٹ جو ہے وہ بہت ہی شرمناک ایونٹ جو منعقد ہونے جا رہے ہیں یا پہلے ہوتے رہے ہیں, پہلے پردہ داری رکھی جاتی تھی یا ڈھک چھپ کر کیے جاتے تھے, لیکن اب پبلسٹی اتنی زیادہ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ عام عوام جو نہیں بھی انوالو ہونا چاہتی اس کی نظر سے بھی ایسی چیزیں گزرتی ہیں. تو کیا لگتا ہے ہم عام عوام اس کے قصوروار ہیں جو اس طرح کے ایونٹس کروا رہے ہیں یا ان میں ملوث پائے جاتے ہیں, وہ کتنے قصوروار دکھائی دیتے ہیں اور حکومت کتنی قصوروار ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس نے ہمارے بچوں کو, جوانوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو خراب کیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے. طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں, شادیاں غلط ہو رہی ہیں, نظام غلط چل رہا ہے, جو چاہے اپنے دل میں آتا ہے وہ ڈال دیتا ہے سوشل میڈیا پر. جب تک سوشل میڈیا پر کنٹرول نہیں ہوگا, اسی طرح نظام عدل اور انصاف قائم نہیں ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات کبھی درست نہیں ہوں گے. ہمارے چیف جسٹس صاحب ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ صرف اسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں, لاکھوں کیس پڑے ہوئے ہیں جن کی سماعت ہی نہیں ہو رہی, نہ سنے جا رہے ہیں, نہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو جس ملک کے اندر عدل نہ ہو, انصاف نہ ہو, تو وہاں پر کیا. اچھا مفتی نعیم صاحب, بالکل آپ عدل انصاف کی بات کریں, عدل انصاف بہت ضروری ہے, جزا سزا کا نظام ہوگا تو ہی معاشرہ ٹھیک ہوگا, لیکن عام انسان کے طور پر مسلمان ہونے کے ناطے ہماری تربیت, ہماری اخلاقیات کتنا میٹر کرتی ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کی تربیت تو یہی ہے کہ جو چیز بھی
इस तरह हो रही है उसको मिंबर और महराब के जरिए, ये उलमा का बड़ा किरदार है कि मिंबर और महराब के जरिए उसको रोके, जुम्मे के खुतबात में रोके, लोगों में इत्तेफाक और इत्तेहाद की तालीम दे और लोगों के अंदर जो ये हालात पैदा हो रहे हैं उसके लिए आगाह करे। और साथ में हुकूमत को भी चाहिए कि एक क्रिकेटर है, अगर उसका बच्चा पैदा हो जाता है तो पूरे दिन मीडिया उसको चलाता रहता है कि जी बच्चा पैदा हुआ। ये कोई खबर है जिसको चलाया जा रहा है? इसके अलावा मीडिया क्यों नहीं वो बात करता उसके अंदर जो है इस्लाम के अहकाम क्या हो, दीन क्या कहता है, माँ बाप का अदब क्या कहता है, खानदानी निज़ाम कैसे चलना चाहिए। कल से मैं देख रहा हूँ कि टेलीविजन में किसी क्रिकेटर का कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसी को चलाया जा रहा है कि वो बच्चा पैदा हो गया। तो हमारा मीडिया भी फजूलियात में लगा हुआ है, हकीकत के कामों में नहीं है। अच्छा मुफ्ती नईम साहब, बेशक मीडिया का काम तो है ऐसी चीज़ों को उजागर करना ताकि इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, अवाम में आगाही आ सके कि इस तरह के इवेंट या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आवाम किस तरह से बच सकती है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी जिस तरह से तरीका जो है ना दो है, मीडिया है और दूसरा तरीका मिंबर और महराब है मस्जिद। ठीक है, ये दोनों जो है इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। मिंबर और महराब पर भी जो बैठ जाते हैं आकर वो फजूलियात में लग जाते हैं और हकीकत वाली बातें नहीं करते, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। मुफ्ती नईम साहब, लेकिन मीडिया ही वही चीज है जिसकी वजह से अभी तक बहुत से लोगों को इंसाफ मिल सका है। वो लोग जिनकी आवाज दबा दी जाती थी या जिनको मंजरेआम पर नहीं लाया जाता था, इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनको मीडिया की वजह से ही इंसाफ मिल सका है। जी ऐसे भी होंगे, लेकिन मीडिया को और ज्यादा किरदार अच्छा अदा करना चाहिए। अब ये बताइए आप कि बच्चा पैदा हुआ है क्रिकेटर का, उसको मुसलसल मीडिया चला रहा है, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा, भाई क्या है? किसी आलिम के इंतकाल पर इतना वो नहीं होता, किसी क्रिकेटर और अदाकार के इंतकाल पर इतना शोर होता है। ठीक है। अच्छा मुफ्ती नईम साहब, आखिर में बस ये जानना चाहूंगी, हमारे मुआशरे में जो बेरहरवी जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से ऐसे अफसोसनाक वाकयात पेश आ रहे हैं, बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है या घरेलू नचाकी पर कत्लो गारत कर दी जाती है, क्या लगता है इस तरह के जो मुआशरे में बेहयाई फैलाई जा रही है, चले सोशल मीडिया की अगर बात कर लें उसके जरिए या फिर इस तरह के इवेंट्स जो है सरेआम मुनक्किद करवा के, क्या लगता है यही चीज है सिर्फ जो बाकी जो वाकयात पेश आते हैं उनको हवा देती है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया या मीडिया ही जिम्मेदार है? इसके अलावा तरबियत या फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है वो मैटर नहीं करता क्या? ये जितनी बेहयाई फैल रही है, जो हमारे मुल्क में मसाइल आ रहे हैं, ये तमाम लोग जो साहिबे समझ रखते हैं, सोच रखते हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, मास्टर हैं, इन तमाम को मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाकर जो है हमारा माशरा जो है वो किसी लाइन पर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सबको मिलकर काम करना होगा ताकि मुआशरे को जो है वो राह रास्त पर लाया जा सके। मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मुफ्ती नईम साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उनका भी ये कहना था कि मुआशरे में जो बेरहरवी बढ़ रही है इसकी वजह से ऐसे वाकयात भी पेश आते हैं, बच्चों के साथ एक तरफ ज्यादतियाँ होती हैं, जाता है कत्लो गारत की जाती है। जहनी तौर पर इंसान जो है वो इतना थक चुका है कि वो अपने लिए कोई अम्यूजमेंट पार्क चाहता है, कोई ऐसी जगह चाहता है जहाँ पर वो जाके अपने आप को रिफ्रेश कर सके। लेकिन अगर ऐसे इवेंट इतने खुले आम होंगे, आवाम को इस तरह की बेहाई के मनाजिर देखने को मिलेंगे तो आवाम भी मजबूर होती दिखाई देती है। इसलिए सबको मिलकर इसकी रोकथाम के लिए काम करना होगा। आपको बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गैर इस्लामी